Hi, good morning, students. This is Abhay, your English teacher, and today I am going to teach you the remaining part of chapter 1, whose title is Three Questions. Before starting, I would like to give you some word meanings. In previous class, I gave 11 word meanings, and the remaining I am giving today. So, these are the word meanings. ग्रीटेड अभिवादन करना, अफेयर्स मामले, बेड्स क्यारी, स्टक गाड़ देना या गाड़ दी, फेंटेड बेहोश हो जाना, लेड लिटा दिया, क्वाइट शांत, स्ट्रेंज अजनबी, फॉरगिव क्षमा करना, श्योर प्रतिज्ञा करना, रिवेंज प्रतिशोध, सीज्ड हड़प लेना, पीटिएड दया दिखाना, पर्टिकुलर विशेष. So these are the word meanings you have to write and memorize. Dear students, as you all know, there are two parts of this story. And part 1 I have already explained in the previous class. But I would like to tell whatever I taught in the previous class in short. ठीक है, मैं थोड़ा सा समरी फिर से बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. तो एक राजा था जो 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहा था. वह इसलिए जानना चाह रहा था कि उसे लगता था कि यदि वो इन तीनों का आंसर प्राप्त कर लेगा तो लाइफ में कभी भी वो फेल नहीं होगा. इसलिए उसने अपने साम्राज्य में ये खबर भिजवा दिया चारों तरफ कि जो भी उनके तीनों क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसे वह इनाम देगा. दूर दूर से लोग आए, बहुत सारे विद्वान लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए और अपना अपना आंसर राजा को बताया. बट सबका आंसर भिन्न भिन्न होने की वजह से राजा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया. राजा ने एक हर्मिट के बारे में सुना था जो कि जंगल में रहता था और वो आम लोगों से ही मिलता था, खास लोगों से नहीं मिलता था. तो राजा जो है वेश बदल के उस जंगल में उस हर्मिट के पास जाता है अपने तीनों क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए. जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि हर्मिट जो है क्यारी में डिग कर रहा है ना. उसने उनके साथ उनका काम करना शुरू किया और उनसे अपना क्वेश्चन पूछा, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. 2-3 बार रिपीट किया गया क्वेश्चन किसके द्वारा, राजा के द्वारा, बट हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया. थोड़ी देर बाद अचानक से हर्मिट कहते हैं, यह लो कोई व्यक्ति दौड़ा आ रहा है ना. ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट कहते देखो कोई दौड़ा आ रहा है. नाउ पार्ट 2 of this story. This one is part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो राजा मुड़ा और देखा कि एक bearded man, bearded मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. और वो क्या किए हुए था, अपने हाथों से पेट को दबा के रखा हुआ था. From which the blood was flowing. यानी उसके पेट से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था, खून निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे वो राजा के करीब पहुंचा
वो बेहोश हो गया और बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया। फेंटेड मतलब बेहोश होना। फेंटेड मीन्स बेहोश होना। द किंग एंड द हर्मिट। removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो हर्मिट और किंग ने क्या किया, उस आदमी का, वो जो घायल व्यक्ति था, उसका कपड़ा उसके शरीर से हटाया, यानी पेट पर से उसका कपड़ा हटाया। द किंग washed and covered it with his handkerchief। और राजा ने क्या किया, उसके घाव को साफ किया और अपने हैंडकरचिप से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। और राजा जो है, उसका जो घाव था उसको ड्रेस्ड करता रहा तब तक जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब वो जो मैन था, वो जो आदमी था, वो थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा था और पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने क्या किया, कुछ फ्रेश वाटर लिया और उसे पीने को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब जो समय था वो शाम का समय लगभग हो चला था, क्योंकि सन जो है डूब चुका था और एयर ठंडा हो चुका था। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द wounded man into the hut and laid him on the bed। तो किंग और हर्मिट दोनों मिलके उसे कहाँ ले गए, वुंडेड मैन को झोपड़ी के अंदर ले गए और उसे वहां पे बेड पे लिटा दिए। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। मैन, जो वुंडेड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, वो अपना आंख बंद कर लिया और चुपचाप, क्वाइट मतलब शांति से, चुपचाप वहीं पे लेट गया, बेड पे लेट गया। द किंग टायर्ड बाय दिस वॉक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept through the night। तो राजा जो है वो काफी समय से हर्मिट का काम कर रहा था, उसके बदले में वो उसका स्पेड लेके खुदाई कर रहा था, है ना, बेड में, क्यारी में। तो वो काफी थक गया था। उसके बाद उसने वुंडेड मैन को भी ड्रेसअप किया, उसके घाव को सही किया, मरहम पट्टी किया, तो उसमें भी काफी वो थक चुका था, इसलिए वो वहीं पे लेट गया और पूरी रात जो है वहीं पे सोया रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember। When he awoke, it was several minutes before he could remember। जब वो जगे, कौन, राजा, तो जगने के कुछ ही मिनट बाद उन्हें याद आया। क्या याद आया? Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। वो याद, क्योंकि थके हुए थे तो जैसे ही फर्श पे लेटे वो नींद पर गए। तो जब सुबह नींद खुली तब जस्ट उसके थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि अरे मैं कहां पर हूं। और अचानक उस बियर्डेड मैन का याद आया कि वो आखिर बियर्डेड मैन, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awoke। तो वो जो बियर्डेड मैन था, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जैसे ही देखा कि राजा उसकी तरफ देख रहे थे,
वो उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। कहता है कि राजा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, फिर आखिर किस बात के लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तो वो बियर्डेड मैन जो है, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो जख्मी था, वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। कहता है कि मैं आपके दुश्मनों में से ही हूं, मैं वह दुश्मन हूं जिसने शपथ लिया था, कसम खाया था। स्वर मीन्स शपथ लेना या कसम खाना, जो शपथ खाया था आपसे रिवेंज लेने के लिए। रिवेंज मतलब बदला, पर है ना, बदला लेने का शपथ लिया था। बिकॉज यू हैव पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को जान से मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और जो मेरा प्रॉपर्टी था, मेरा जो संपत्ति था, उसको आपने सीज कर लिया था। सीज मतलब हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन alone to see that hermit। फिर कहता है कि मुझे पता था कि आप अकेले ही उस हर्मिट से मिलने गए हैं। एंड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने माइंड में ये सेट कर लिया था कि जब आप हर्मिट के यहां से वापस आएंगे तो मैं रास्ते में ही आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो मैं वही झाड़ियों में चुपके बैठा था कि आप आएंगे, बट सारा दिन निकल गया लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो कहता है तब मैं जहां छुपा हुआ था वहां से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो मुझे किसने देख लिया? आपका जो बॉडी गार्ड था उसने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी, जो मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया और मुझे क्या कर दिया? घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ। कहता है कि मैं किसी तरह वहां से भाग के आ गया, लेकिन मैं तो मर ही जाता, है ना, मैं मर चुका होता यदि, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। अगर आप मेरा घाव को ड्रेस नहीं करते, उसको मरहम पट्टी नहीं करते, तो शायद मैं मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। कह रहा है कि मैंने आपको जान से मार देना चाहा, लेकिन आपने ही मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। कहता है अगर मैं अब जीवित रहूंगा तो सिर्फ आपका सबसे विश्वसनीय सर्वेंट बनके, सबसे विश्वसनीय नौकर बनके मैं जीवित रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने सन यानी अपने पुत्र को भी यही ऑर्डर, यही आदेश दूंगा कि तुम भी राजा का सेवक बनके रहो और उनका विश्वासी बनो, उनके विश्वासघात नहीं करना, और मैं भी आपसे कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, यानी दैट इज फेथफुल सर्वेंट। फॉरगिव मी, और फिर से वो राजा से माफी मांगता है। कौन? बियर्डेड मैन या वोंडेड मैन कह सकते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली। कह रहा है जो किंग था वो काफी खुश था, काफी प्रसन्न हुआ कि इतना आसानी से उसका जो दुश्मन था उसका दोस्त बन गया, है ना, एकदम शांतिपूर्वक उससे मित्रता हो गई, शत्रुता खत्म हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज फ्रेंड, और वो उसका फ्रेंड भी बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। तो उन्होंने उसे माफ भी कर दिया,
सिर्फ माफी नहीं किया, उन्होंने उसे ये भी कहा कि वो अपना सर्वेंट और अपना डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेंगे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने यानी राजा ने उस मैन से, उस वुंडेड मैन से यह प्रॉमिस किया कि उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो उसे वापस लौटा देंगे। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब वहां पे wounded man को छोड़ के जो किंग था वो झोपड़ी से, हट से बाहर गया और किसे ढूंढने लगा? उस हर्मिट को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers of his question. अब उसे लगने लगा था कि शायद हर्मिट उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, इसलिए उसके मन में ये इच्छा जगा कि चलो जाते जाते या जाने से पहले एक बार और जो है अपने क्वेश्चन का आंसर किससे पूछ लेता हूं? हर्मिट से पूछ लेता हूं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स। तो हर्मिट जो थे वो क्या कर रहे थे? अपने घुटनों के बल झुके हुए थे और सीड्स बो रहे थे। कहां पे? इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। यानी एक दिन पहले जिसको डग किया गया था, खोदा गया था, उसमें क्या किया जा रहा था? उनके द्वारा सीड लगाया जा रहा था। किनके द्वारा? हर्मिट के द्वारा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। किंग जो है हर्मिट के पास गए और बोले, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो उन्हें वाइज मैन कह के संबोधित करते हैं। कौन? किंग। किसे? हर्मिट को। और कहते हैं कि वाइज मैन, ये लास्ट टाइम है ना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. तो हर्मिट कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है। और तब भी वो क्या कर रहे थे? अपना काम ही कर रहे थे। झुक के अपना काम करते हुए उन्होंने राजा से कहा कि राजन, तुम्हें तुम्हारा आंसर या आपको आपका आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? तो राजा कहता है कि मुझे कैसे मेरा आंसर मिल चुका है। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है आपका? ये कौन पूछता है? किंग पूछता है। किससे? हर्मिट से। डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने रिप्लाई किया कि तुमने देखा नहीं। इफ यू हैड नॉट पिटिएटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। कहता है अगर कल तुम्हें मेरी जो वीकनेस थी उस पर दया नहीं आता तो तुम क्या करते? ये जो क्यारी था उसे खोदते नहीं, यानी मेरे बदले में तुमने काम किया वो तुम नहीं करते। और यू हैव गॉन अवे, और ऐसा नहीं करते तो तुम जा चुके होते, है ना। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तो अगर तुम चले गए होते तो रास्ते में ये आदमी छुपके जो बैठा था तुम पे अटैक कर देता और तुम्हें मार देता। लेकिन तुमने इच्छा जताया कि तुम यहां रुकोगे, ठहरोगे मेरे साथ। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स। तो इसलिए तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था वह क्या था?
वह समय था जब तुम मेरे लिए क्या कर रहे थे, बेड को डिग कर रहे थे, यानी मेरे जो काम कर रहे थे, मेरे लिए जो काम कर रहे थे बेड को डिग करने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था तुम्हारे लिए, मैं था। यानी ये कौन कहता है, हर्मिट कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था, मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। फिर कह रहा है कि एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो मैं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन था, इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, तो कह रहा है और जो तुम मेरे लिए क्या किए, अच्छाई किए, अच्छा जो काम किया वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस था। यानी मेरी जो मदद की तुमने वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were carrying him for you were caring for him sorry you were caring for him because, तो फिर कहता है कि उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था वो वह टाइम था जब तुम उस वुंडेड मैन का, जो घायल व्यक्ति था, उसका केयरिंग कर रहे थे, उसका देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। कह रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो आदमी तुमसे बिना संधि किए हुए मर जाता, है ना, बिना फ्रेंडशिप किए हुए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन हुआ, वह वुंडेड मैन हुआ तुम्हारे लिए। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो कुछ भी उसके लिए किया वह तुम्हारा इंपॉर्टेंट बिजनेस था, महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, कहता है कि याद रहे कि सिर्फ एक ही समय इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नाउ, यानी जो अभी प्रेजेंट जो टाइम होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू डू इट। ये प्रेजेंट टाइम, जिस समय तुम कुछ कर रहे होते हो या जो जिस टाइम में तुम हो कुछ करना चाह रहे हो या कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर ये चला गया तो उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो प्रेजेंट टाइम है जिसमें तुम्हारे पास पावर है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, जो किसी खास मोमेंट में तुम्हारे साथ है, किसी पार्टिकुलर मोमेंट में, पार्टिकुलर समय में तुम जिसके साथ हो उस समय के लिए वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा या है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रेजेंट टाइम तुम जिसके साथ हो वही व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। एंड वॉट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स, और फिर बाद में क्या होगा पता नहीं, क्या हम लोग किसी से मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए प्रेजेंट टाइम में आप जिसके साथ हो, जो व्यक्ति आपके पास है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उसका अच्छाई करना, उसके साथ अच्छा करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, यही आपका इंपॉर्टेंट क्या है,
काम है, इंपॉर्टेंट बिजनेस है। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम लोग या हम जो इंसान है उनको सिर्फ इसी काम के लिए भेजा गया है ना। ऐसा काम सिर्फ इंसान ही करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। यानी प्रेजेंट में हम जिसके साथ हैं उसी की भलाई करनी चाहिए, इसीलिए परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। गॉट इट? दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड।